नमस्ते। एक राजा था और राजा एक दिन अपने मंत्री के साथ टहल रहा था। तो खेत में उसने अपने परिवार के साथ एक किसान को देखा, पति, पत्नी और पुत्र। वे बहुत खुश थे, उनके चेहरे में चमक थे, प्रसन्न थे वो। और वो प्रसन्नता से इतने चमक रहे थे और गाना भी गा रहे थे। उनके मन में एक दूसरे के लिए इतना स्नेह और प्यार देख के राजा ने कहा, यार मेरे पास एक विशाल महल है और मेरे पास वो सब कुछ है जिसके बारे में कोई सिर्फ सपना ही देख सकता है, और ये लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं, क्यों? मंत्री ने कहा, सर, क्योंकि यह परिवार 99 क्लब का सदस्य नहीं है। राजा ने कहा, 99 क्लब क्या है? मंत्री ने कहा, मुझे 99 सोने के सिक्के दे दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो राजा ने उसे 99 सोने के सिक्के का एक थैला दे दिया और मंत्री ने कहा, 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये 99 क्लब क्या है, आज नहीं। तो मंत्री ने 99 सोने के सिक्कों का वो थैला लिया और किसान के दरवाजे पर रख दिया। सुबह जब किसान उठा तो उसने अपने दरवाजे पर एक बैग देखा। उसने बैग उठाया, अपने घर में वापस चला गया और बहुत उत्साहित होकर उस बैग को खोल दिया। बोला, हे भगवान, सोने के सिक्के। फिर उसने गिनना शुरू कर दिया। सौभाग्य का ऐसा आघात उसके सामने कभी नहीं आया था। उसने सिक्के के थैले को खाली कर दिया और जब गिन रहा था उसने कहा, मैंने शायद गिनने में गलती कर दी क्योंकि बहुत उत्साहित हूं, मुझे फिर से गिनना चाहिए। लेकिन उसने फिर से 99 ही गिनती की और वो बोला, कौन है वो मूर्ख जो एक और लगाना भूल गया? उसे इसे राउंड फिगर बनाना चाहिए था, 99 ही क्यों? तब उसने अपनी पत्नी को बुलाया। बोला, अरे भगवान, तुम गिनो और बताओ कितने सिक्के हैं। उसकी गिनती में भी 99 सिक्के ही रहे। उन्होंने कहा, तुमने भी शायद गलत गिनती की है, बेटे को बुलाओ। अरे बेटा, तुम गिनो अभी। तो बेटा भी गिना, वही 99 सिक्के ही थे। उन्होंने कहा, भगवान, हम इस तरह नहीं रह सकते, हमें इसे 100 बनाना ही होगा। इसीलिए उसने उस एक सोने के सिक्के को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और उसे पाने में उसे महीनों और सालों लगेंगे, क्योंकि सोने का सिक्का पाना इतना आसान नहीं है, बहुत महंगा होता है। और फिर पत्नी सोच रही थी, मेरा पति एक पागल इंसान है, क्योंकि हमारे पास सोने के 99 सिक्के हैं और यह आदमी कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है और एक सिक्के के पीछे पागल हो रहा है। इसलिए उसने 2 सोने के सिक्के ले लिए और खरीदारी के लिए चली गई, क्योंकि रोज सुबह वो आदमी आता, फिर शाम को क्या होता, सिक्के को गिनता। तो उस दिन उसने आकर सोने के सिक्के को गिन लिया, सिर्फ 97 सिक्के। शुरू में सिर्फ एक सिक्का कम था, अब 2 सिक्के चले गए। वो चिल्लाया, सोने के सिक्के कहाँ गए? उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं, मैंने सोचा था कि मैं कुछ खरीदारी करूंगी, इसीलिए मैंने जाकर 2 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। हे भगवान, फिर वो चिल्लाया, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, उस एक सोने के सिक्के पाने के लिए अपना खून पसीना बहा रहा हूं, और तुम पागल हो, तुमने 2 सोने के सिक्के खर्च कर दिया। इस बीच बेटे ने 2 सोने के सिक्के भी खर्च कर दिए। जब बेटे ने भी 2 सोने के सिक्के खर्च कर दिए तो अभी 95 सिक्के ही बचे। इस तरह 6 महीने बीत गए और राजा और मंत्री फिर से टहलने गए उसी जगह पर। उन्होंने देखा कि जो परिवार इतना खुश था, उनकी जिंदगी में जो खुशी थी वो खुशी गायब सी हो गई है। प्रेम चला गया है, केवल तर्क था, लड़ाई था, कलह था। और राजा ने कहा, ये क्या हो गया? वे सिर्फ 6 महीने में इतना कैसे बदल गए? मंत्री ने कहा, अब वे आधिकारिक तौर पर 99 क्लब के सदस्य हैं। राजा ने कहा, यार तुमने 99 सोने के सिक्के लिए, लेकिन बता नहीं कि 99 क्लब क्या है। मंत्री ने कहा, 99 क्लब उन लोगों का क्लब है जिनके पास 99 सोने के सिक्के हैं, लेकिन वो एक सोने के पीछे दौड़ते हुए अपने 99 सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं करते हैं। एक सिक्के के पीछे दौड़ने में 100 तक पहुंचने की कोशिश में अगर हम 99 की उपयोग सही से ना करें और वो भूल जाएं, फिर उसकी जिंदगी ही क्या जिंदगी है। इससे अपने जीवन में एक बात सीखी है और हम उस पर पूरा विश्वास है, मंजिल का इंतजार मत करो, सफर के दौरान ही खुशियां तलाशना शुरू कर दो। अपनी खुशी को कभी भी स्थगित न करें।
उस विचार के साथ ना जिए कि 10वीं कक्षा में जाऊंगा, 12वीं कक्षा में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, तभी जाके मैं खुश होगा। नहीं, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ठीक है, चुनौती तो कभी ना कभी सुलझ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संतुष्टि को स्थगित कर दें, हम अपनी खुशी को स्थगित कर दें। हम हर मौके को, हर समय को, हर एक मौके को हम खुशी खुशी जिएंगे। और अगर हम सफ़र तक पहुंचने तक, जब तक सफ़र ना आए, जब तक वो डेस्टिनेशन ना आए, जब तक लक्ष्य ना हासिल आए, हम अगर पूरा रास्ते में जाकर हर खुशी को महसूस करते रहे तो वो खुशी तो हासिल होगी ही, अगर मंजिल हासिल हो गया तब खुशी दुगना हो जाएगी। आज हम सबसे बड़ी कठिनाइयों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संतुष्टि को स्थगित कर दें। तो खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसीलिए खुश रहें, क्योंकि नाखुश होने से मंजिल नहीं मिल जाएगी। धन्यवाद।